प्रेम से बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। मोक्षदायिनी एकादशी मैया की जय। श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण मेरे समस्त माताओं, बहनों और धर्म प्रेमी बंधुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और धर्म प्रेमी बंधुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज यह कथा सुनने के लिए आप सभी ने जो शुभ संकल्प लिया है, प्रभु उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं कामना करती हूँ कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर निरंतर बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। आज हम जिस पावन कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, वह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम पवित्र मोक्षदा एकादशी की कथा। यह एकादशी केवल व्रत नहीं है, ये तो साक्षात मोक्ष का द्वार है, मुक्ति की राह है। इसका नाम है मोक्षदा, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली। शास्त्र कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत सच्चे मन और पूर्ण विधि विधान से करता है, उसे तो मोक्ष मिलता ही है, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य यह है कि वह अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को भी नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाकर उन्हें परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है। यही कारण है कि यह एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में सर्वाधिक कल्याणकारी मानी जाती है। इसी शुभ तिथि को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का अमर उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। सोचिए, जिस दिन भगवान स्वयं ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, उस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का शमन कर देता है। इसीलिए आइए प्रभु के चरणों में अपना चित्त लगाकर मन को शांत करके हम एकादशी व्रत की इस अद्भुत पौराणिक कथा को सुनते हैं, जो हमें यह बताएगी कि कैसे एक राजा ने इस व्रत के पुण्य से अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्त कराया था। ध्यान लगाकर सुनिए और अपनी आंखें बंद करके कथा के मर्म को हृदय में उतारने का प्रयास कीजिए। बहुत पुरानी बात है। एक समय की बात है, चंपा नगर नामक एक अत्यंत सुंदर, समृद्ध और धर्मपरायण नगरी हुआ करती थी। उस नगरी के राजा थे जिनका नाम था वैखानस। राजा वैखानस बड़े ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। वे अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे। उनके राज्य में किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। सभी लोग धर्म का पालन करते थे। यज्ञ हवन होते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थी और चारों ओर सुख समृद्धि का वास था। राजा वैखानस स्वयं भी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और सभी एकादशी व्रतों को नियम पूर्वक किया करते थे। उनका जीवन एकदम शांत, सरल और परम संतोष से भरा हुआ था। लेकिन एक रात्रि की बात है, जब राजा वैखानस गहरी नींद में सो रहे थे, उन्हें एक अत्यंत भयानक और कष्टकारी स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके पूज्य पिता, जो बहुत समय पहले देवलोक सिधार चुके थे, वे अत्यंत कष्ट में हैं। वे किसी भयावह नरक की अग्नि में जल रहे हैं और बड़ी ही करुणा से, बड़े ही दर्द भरी आवाज़ में अपने पुत्र को पुकार रहे हैं। राजा ने देखा कि उनके पिता ने नरक के कीचड़ में धंसे हुए हैं। उनका शरीर कष्टों से विकृत हो चुका है और वे रो रो कर अपने पुत्र से कह रहे हैं, हे पुत्र, मैं बहुत बड़ी यातना भोग रहा हूँ। मुझे इस कष्टदायक नरक से बाहर निकालो। मेरे उद्धार का कोई उपाय करो। स्वप्न टूट गया। राजा वैखानस उठ बैठे। उनका शरीर पसीने से लथपथ था। उनका हृदय अपने पिता के उस करुण क्रदन को याद करके फट सा गया। राजा का मन अत्यंत विचलित हो उठा। दिन निकल आया था, लेकिन उन्हें न राजकाज में मन लगा, न भोजन में, न ही किसी सुख सुविधा में। उन्हें हर पल अपने पिता का वह रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। उनका मन बेचैन हो उठा और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक वह अपने पिता के उद्धार का मार्ग नहीं खोज लेंगे, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी।
अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्त कराने के पवित्र उद्देश्य से राजा ने तुरंत ही अपने राज्य के सभी बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को, सभी ज्ञानी पंडितों को अपने दरबार में बुलाया। हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से राजा ने उन्हें अपनी वह कष्टकारी स्वप्न कथा सुनाई और अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर सभी पंडितों ने, सभी ब्राह्मणों ने बहुत विचार विमर्श किया, शास्त्रों को पलटा, वेद पुराणों को देखा, लेकिन कोई भी ऐसा सरल उपाय तुरंत नहीं बता सका जिससे राजा के पिता को तत्काल मुक्ति मिल जाए। तब उन विद्वानों में से एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपकी समस्या बड़ी गंभीर है और इसके लिए साधारण उपाय कारगर नहीं होगा। इस सृष्टि में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है, त्रिकाल ज्ञान है। इस समय समीप ही एक महान तपस्वी पर्वत मुनि का आश्रम है। यदि आप उनके पास जाएं और अपनी समस्या उन्हें बताएं तो वह अपनी दिव्य दृष्टि से आपके पिता के पापों के कारण को जान लेंगे और निश्चय रूप से आपको कोई अचूक उपाय बताएंगे। बुजुर्ग ब्राह्मण की बात राजा को सही लगी। बिना किसी विलंब के राजा वैखानस तुरंत ही अपनी सेना और राजसी वैभव को त्याग कर केवल एक साधारण वेशभूषा में पैदल चलकर पर्वत मुनि के आश्रम की ओर निकल पड़े। तब राजा आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि परम तेजस्वी शांत स्वरूप पर्वत मुनि ध्यान मग्न बैठे हैं। राजा ने श्रद्धापूर्वक मुनि को प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श करके उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। जब मुनि का ध्यान टूटा तो उन्होंने राजा को पहचान लिया। मुनि ने राजा का हालचाल पूछा तो राजा ने बड़ी व्यवस्था के साथ आंखों में अश्रु भरकर अपनी सारी कथा, अपने भयानक स्वप्न और अपने पिता के कष्टों का वर्णन मुनि को विस्तार में सुनाया। राजा ने मुनि से प्रार्थना की, हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप कृपया अपनी योग माया से, अपनी दिव्य दृष्टि से यह पता लगाए कि मेरे पिता को किस पाप का कर्म के कारण नरक में इतना भयानक कष्ट भोगना पड़ रहा है। और हे प्रभु, कृपया उनके उद्धार का, उनकी मुक्ति का कोई उपाय भी मुझे बताएं जिससे मैं अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सकूं। राजा की भक्ति और पितृ प्रेम को देखकर पर्वत मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत आंखें बंद की और अपनी दिव्य शक्ति से राजा के पिता के अतीत और वर्तमान की सभी बातें जान ली। ध्यान से बाहर आकर मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी भूल की थी जिसके कारण उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। वे पूर्व जन्म में अत्यंत धनवान थे, लेकिन उन्होंने एक बार धोखे से, छल पूर्वक एक स्त्री को उसका हक नहीं दिया। उन्होंने इस स्त्री को उसके हिस्से का धन नहीं दिया और उसे दुख पहुंचाया। इसी पाप के कारण, इसी छल कर्म के कारण तुम्हारे पिता को आज घोर नरक में यातना सहन पड़ रही है। राजा यह सुनकर और भी दुखी हुए, लेकिन उनके मन में एक आशा जगी। उन्होंने मुनि से कहा, हे देव, आप ही बताइए, क्या कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा तप या कोई ऐसा अनुष्ठान है जिसके करने से मेरे पिता को उनके पापों से मुक्ति मिल सके और वे नरक से बाहर आ सके। तब पर्वत मुनि मुस्कुराए और राजा से कहा, हे राजन, इस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में एक परम कल्याणकारी एकादशी आती है जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी। इस एकादशी का नाम ही मोक्ष देने वाला है। यदि तुम इस मोक्षदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और सच्चे नियम के साथ करो और इस व्रत को करने के बाद जो भी पुण्य तुम्हें प्राप्त हो वह पुण्य तुम अपने पिता को अर्पित कर दो, तो तुम्हारे पिता तत्काल नरक के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें परम गति यानी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इसके अलावा उनके उद्धार का और कोई सरल उपाय नहीं है। पर्वत मुनि का यह आश्वासन सुनकर राजा वैखानस ने मन को अपार शांति मिली। उन्होंने मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और तुरंत ही अपने राज्य चंपाक नगर की ओर लौट आए। राजमहल पहुंचकर राजा ने बिना किसी देरी के उसी दिन से मोक्षदा एकादशी व्रत के लिए तैयारी शुरू कर दी। जब मोक्षदा एकादशी का दिन आया तो
तो राजा वैखानस ने अपने परिवार के सभी सदस्यों, अपनी रानी और अपने सभी मंत्रियों के साथ मिलकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने सभी नियम धर्म का पालन किया। 10वीं की शाम से ही उन्होंने सात्विक भोजन ग्रहण किया और एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी में स्नान किया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए और अपने राजमहल के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की सुंदर प्रतिमा को स्थापित किया। राजा ने भगवान को पंचामृत से स्नान कराया, उन्हें नए वस्त्र पहनाए, उन्हें पीले चंदन का लेप लगाया और नाना प्रकार के पुष्पों की मालाएं अर्पित की। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन किया। उन्होंने भगवान के प्रिय तुलसी दल को उन्हें अर्पित किया। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। राजा ने भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाया और वहीं बैठकर रात दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप किया और विष्णु पुराण की कथाओं का श्रवण किया। राजा और उनका पूरा परिवार उस रात बिल्कुल नहीं सोया। उन्होंने पूरी रात भगवान के नाम का भजन कीर्तन किया, जागरण किया। रात भर राजा ने भगवान विष्णु से बस यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस व्रत को करने से मुझे जो भी पुण्य प्राप्त हो वो सब मैं अपने पिता को अर्पित करता हूँ। आप मेरे पिता को नरक के कष्टों से मुक्त करें और उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। जब द्वादशी का दिन आया तो राजा ने प्राप्त काल उठकर फिर से भगवान की पूजा की और एक सुयोग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा किया। फिर राजा ने स्वयं पारण किया और इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का यह महाव्रत पूर्ण हुआ। कथा कहती है कि राजा के व्रत पूर्ण करते ही उसी क्षण स्वर्ग से एक दिव्य विमान राजा के पिता को लेने के लिए आया। राजा के पिता तुरंत ही नरक की यातनाओं से मुक्त हो गए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। तूने इस मोक्षदा एकादशी का पुण्य मुझे देकर मुझे इस भयानक नरक से मुक्त करा दिया है। अब मैं भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा के पिता उस दिव्य विमान पर सवार होकर परम आनंद को प्राप्त करते हुए वैकुंठ धाम की ओर चले गए। राजा वैखानस ने जब यह दृश्य देखा तो उनका हृदय कृतज्ञता और आनंद से भर गया। उनके मन का सारा संताप दूर हो गया। वे समझ गए कि यह मोक्षदा एकादशी का व्रत कितना शक्तिशाली है, कितना कल्याणकारी है। राजा ने तभी से अपने राज्य में इस एकादशी के महत्व को और अधिक प्रचलित किया और जीवन पर्यंत इस व्रत को करते रहे। अंत में राजा वैखानस भी अपने जीवन के सभी पुण्य कर्मों को पूर्ण करके भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुए। तो देखा आपने माताओं और बहनों, इस कथा का कितना गहरा मर्म है। धन्य हो आप सभी जिन्होंने इस पावन मोक्षदा एकादशी कथा को ध्यान से सुना। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करें और अपने जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त करें। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और पवित्र कथा की अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। जय श्री हरि।